मनी मंडी में आपका स्वागत करते हैं हम। ये है एपिसोड 6। मैं हूं शिप्रा राणा और इस सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाते हैं और हम जवाब देते हैं एक सवाल का, पैसा कहाँ लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम समझेंगे कि अगर 15 साल पूरे हो गए हैं तो क्या पीपीएफ का पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। देखिए, अगर आपका पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 साल पूरे कर चुका है तो आपके पास पैसा निकालने के अलावा भी एक रास्ता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसे आगे बढ़ाकर अपनी जमा पूंजी पर ब्याज कमा रह सकते हैं और एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रूल है, जिसे अगर आपने मिस कर दिया है तो आगे पैसा जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, पहले समझिए पीपीएफ का पूरा खेल क्या है। पीपीएफ की शुरुआती मैच्योरिटी अवधि जो होती है वो 15 साल की होती है, लेकिन 15 साल पूरे होने के बाद अकाउंट बंद करना ज़रूरी नहीं है। आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद आपके सामने दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। पहला रास्ता, पैसा जमा करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पीपीएफ में आगे भी हर साल पैसा जमा होता रहे तो आपको मैच्योरिटी के बाद भी 1 साल के अंदर बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंशन फॉर्म जमा करना होगा। यानी यहाँ 1 साल की डेडलाइन सबसे ज़रूरी है। अगर आपने इस अवधि में फॉर्म जमा कर दिया तो आप अगले 5 साल के एक्सटेंशन में पैसा जमा करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और उसके बाद भी पीपीएफ में पैसा जमा कर दिया तो उस जमा रकम को अनियमित माना जा सकता है और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसीलिए सिर्फ पैसा जमा करना काफ़ी नहीं है, सही समय पर एक्सटेंशन का ऑप्शन चुनना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, नया पैसा नहीं डालना। यानी कि अब मान लीजिए आपका 15 साल का पीपीएफ पूरा हो गया है, लेकिन आपको इसमें और पैसा नहीं डालना है तो भी आप अकाउंट को जारी रख सकते हैं। इसमें आपके मैच्योरिटी बैलेंस पर लागू पीपीएफ दर को हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा और आपको हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार पैसा निकालने की सुविधा मिल जाती है। यानी पैसा निकालने के लिए पूरा पीपीएफ बंद करना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। देखिए, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी दूसरे बड़े खर्च के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मैच्योरिटी पर पैसा निकालना आपके लिए सही हो सकता है, एक सही ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको सुरक्षित निवेश और टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए और पैसों की तुरंत ज़रूरत नहीं है तो पीपीएफ को आगे बढ़ाना एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं और अपना पैसा दूसरे निवेश ऑप्शंस में लगाना चाहते हैं तो पैसा निकाल कर वहाँ निवेश करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा कि अगर 15 साल पूरे होने के बाद भी पीपीएफ में नया पैसा जमा करना चाहते हैं आप लोग तो एक्सटेंशन के लिए 1 साल की जो समय सीमा है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पीपीएफ में सिर्फ पैसा बचाना ज़रूरी नहीं होता, सही रूल्स के साथ उस पैसे को लंबे समय तक बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। डिस्क्लेमर देती हूँ, ये जो वीडियो है ये केवल जानकारी के उद्देश्य से है, ये निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी बॉन्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश ऑप्शन में पैसा लगाने से पहले अपने जोखिम, लक्ष्य यानी कि रिस्क, टारगेट और योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम उस पर किसी ना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। खास करके उन वीडियोस पे हम काम करते हैं जो आपकी जेब पर असर डालती है, तो इसलिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी भेजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है मनी मंडी को लेकर, इससे पहले भी हमने 5 एपिसोड्स बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं जाकर। और साथ में याद रखिएगा कि आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं और बताते रहिए कि आपके क्या विचार हैं।